वेलकम टू शादी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का, जो अभी आज 18 तारीख यानी कि 18 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही क्वेश्चन है कि x एंड y आर द टू प्राइम नंबर्स, व्हाट विल बी देयर एलसीएम। तो मतलब दो नंबर हैं x और y, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि एक्स वाई। तो इसका पहले वाले का जो ऑप्शन है सही वो डी है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में एक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक हमेशा एक यू बनता है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शंस कुछ इस तरह के थे, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा, मतलब ऐसे घूम रहा था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ दो लाइन जो है वो पैरेलल हैं, इनकंसिस्टेंस हैं, तो अगर दो लाइन इनकंसिस्टेंस होती हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कोइंसिडेंट, या इंटरसेक्टिंग और पैरेलल यानी कि पैरेलल। सिर्फ इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द वैल्यू ऑफ आर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हैज इक्वल रूट, मतलब डी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4p इज इक्वल्स टू आर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4p है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। तो 5 में कहता है कि 720 में एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितनी बार आएगा, यानी कि 720 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 2 इन 36 हो जाएगा, ये 2 18 हो जाएगा, और ये 2 से 90 हो जाएगा, और ये 2 से 45 हो जाएगा। उसके बाद तो 3 और 5 ही आएंगे, तो इसके लिए हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 2 का एक्सपोनेंट मतलब कितना रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो जो है ए है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ए। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, बना लिया हमने ए बी सी, और उसमें जो है डीई पैरेलल है बीसी के। तो ये वाली लाइन जो है डीई है। इसने बोला ए डी अपॉन डी बी, मतलब ए डी अपॉन डी बी अपने को दिया हुआ है 3/4, और इसमें ए ई जो है अगर 6 हो, तो ए ई कितना हो 6, तो हमें क्या करना रहेगा, ए सी निकालना है। तो अगर हम इसको ऐसे ही मान लें 3 और इसे मान लें 4, तो पूरा कितना हो जाएगा 7। तो यानी कि ए डी अपॉन ए बी जो होगा वो होगा 3/7, और इसी तरह ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के। ओके, तो इसका मतलब जब ये हमने देखा ये 3/7 है, और ए ई हमें दिया हुआ है कितना, ए ई कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ac इज इक्वल टू 6 इंटू 7। तो ac इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 14। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो था इसमें डी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो बना लिया हमने, देखो रफ, और ये हमें इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये ओ, ये बी, ये ए। तो इसमें हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है इसका। तो ये 24 है, तो यहाँ हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस से 25 ही आना है। तो बस सबको ऐड कर देना है, तो हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 49 प्लस 7 कितना होता है 56, यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट वाले में कहता है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट देयर सेंटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो एक हमारा सर्कल है, तो उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और द लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन गया है। तो इसका हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी है ना, ये हाइपोटेनस हो गया ना ए बी। तो ये हो जाएगा 5√2, 50 हो जाएगा ना। तो ये ए बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए बी 5√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ
फाइव कॉमा -5,4 फ्रॉम वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस का मतलब है एक्स का यूनिट होगा। तो -5,4 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये चीज है ना। तो वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो मतलब एक्स कितना है। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस इज 5 यूनिट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें है डी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोलता है कि x इज इक्वल टू है r साइन थीटा और y इक्वल टू है r कॉस थीटा। तो हमें क्या निकालना रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर जैसे ही अपन लोग ने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो होता है 1। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, देखो ये एनसीईआरटी का ही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। टैन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है टैन, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ओवरराइट हो गया। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं इसको? 3 टैन ए का मतलब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अपने एनसीईआरटी में किया है, बस यहाँ पर 9 है, स्क्वायर खोलेंगे तो 9 नहीं हो जाना है। तो अब हमारा ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने 9th क्लास और 10th क्लास की 8.3 में किया। पुराना बुक अगर आपके पास है तो 8.4 होगी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर 9 है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में कहता है ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। ए इज -2, 4 एंड सी इज 4, -6। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना। अरे भाई ये स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, तो इसका एक डायगोनल ये एक डायगोनल ये, तो जहां पर ये टकराते हो दैट मीन्स कि जो ओ पॉइंट होगा या ई या जी या वट एवर जो भी इस पॉइंट का नाम होगा, वो जो होगा मिड पॉइंट होगा ऑफ बोथ डायगोनल्स। यानी कि हमें हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो 2 4 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 4, -6। तो भाई एमसीक्यू है तो थोड़ा फास्ट तो करना ही रहेगा, ये सब तो लिखना नहीं था। तो एमसीक्यू यानी कि ओ का जो कोऑर्डिनेट ओ मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं उसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा कितना हो गया? 1, क्योंकि 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब वो वहां पर 90 डिग्री रहेगा, है ना, इसका पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, 2πr, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे इसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भाई पूरे सर्कल का तो 2πr होता है, डिवाइड बाई 4। और r प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। रेडियस इसमें कैपिटल आर दिया हुआ है, तो ये तो कट गया, πr अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2r, यानी कि पाई कैपिटल आर बाई 2। रेडियस कैपिटल आर में दिया हुआ है ना, इसलिए कैपिटल आर लिख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा? 2r प्लस, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा बी होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। द एरिया ऑफ द कवर्ड बाय मिनट हैंड 12:15 to 12:30। अरे भाई 12:15 पे सुई कहाँ होगी? मिनट वाला 12:15, यहाँ पर है 12:30 पे यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब 90 डिग्री, यानी कि अपने को क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। रेडियस यानी कि जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। थीटा अपने को 90 है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, 14 इंटू 14। तो 9 से तो ये 4 बार कट गया, 4 से एक बार ये 2, ये 7, एक बार ये 7, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या बचा? एक 7 बचा है। अब 7 से इस 7 को काट देते हैं। 22 इंटू 7 154, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें भी बी है। यानी कि अरे बी बहुत सारे आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक वो दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालनी है। तो हमें लेस देन 10 का मतलब है 10 0 टू लेस देन 20 लिखा है, तो 0 to 20 होगा, ये 20 to 40 होगा, और ये 40 to 60 होगा, और ये 60 to 80, और ये 80 to 100,
है ना। इसमें वो दिया हुआ है सी एफ दिया हुआ है, सी एफ क्या दिया हुआ है 320, और 20 के बाद कितना दिया हुआ है 32, 32 के बाद दिया है 43, शायद हमने एक इसमें मिस कर दिया है फॉर 20 40 60। हाँ सही तो है, सी थोड़ा सा हमें ऊपर लिखना चाहिए था, वैसे बिना लिखे भी ये क्वेश्चन हो जाता, बस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें। तो मैं ये सी और ये सी आई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 320 32 320 32 43 एंड 50। तो देखो 50 का हाफ चेक करना होता है ना, टोटल भी तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी तो यही आएगा 50, तो 50 का हाफ कहाँ आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि लोअर लिमिट पूछा गया है तो उसका आंसर है 40, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है डी। बिना लिखे भी हम कर सकते थे लेकिन पेपर मेरे हाथ में है तो इसलिए मैं बता पाना, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। अच्छा 2 क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला 15 था। तो 16 में क्या कहता है 2 क्यूब्स ऑफ ईच साइड ए, मतलब 2 क्यूब है उनका साइड का, दोनों का साइड ए है, उनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड टुगेदर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अरे ए क्यूब इसका था, ए क्यूब इसका था, तो 2a क्यूब हो गया, सीधा सीधा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कहता है कार्ड 7 to 35, मतलब कार्ड्स हैं इन पे नंबर डाला है 7 8 9 डॉट 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 35, ठीक है ना। तो रिया ने एक कार्ड सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे भाई, 7 होते हैं ना 35 तक, उसमें से 5 निकाल दो, एक मतलब शुरू वाला 5 निकाल दो, तो यानी कि 6 बचे, तो 6 अपॉन टोटल कितना रहेगा इसमें, ये देखने वाली बात है। टोटल रहेगा इसमें कितना, हमें ये देखना है। टोटल इसमें है 29। देखो हम क्या करते हैं 35 में से 7 माइनस करा 28 बच गया, नहीं 7 भी इंक्लूड है, यानी कि 25 35 में से 6 माइनस करना होता, यानी कि 29। तो करेक्ट ऑप्शन फिर से नहीं, बी नहीं आया, डी आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे असर्शन रीजन है, ये आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा बताने में मुश्किल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, एंड से इसका कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म। तो पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि पहले an निकालो फिर n निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस एंड वाले को देखना है क्या करना है। 21 क्या दिया हुआ है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, 11th टर्म निकालनी है एंड से। तो फ्रॉम एंड a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 62 और d हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि देखो अगर हम इधर से देखेंगे तो d माइनस 3 है, इधर से देखेंगे तो d प्लस 3 है, ये दोनों तरफ से ही AP ही रहेगी। तो A11 कैन बी रिटन एज a प्लस 10d, a d 62 और 10 इंटू 3, तो यानी कि माइनस 62 प्लस 30, यानी कि माइनस 32 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, वो मतलब 10.2 थ्योरम हमें उसमें प्रूव करनी है, और इसके और वाले में एक हमें डायग्राम दिया हुआ था कि अगर वो नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या है 22 का और में एक डायग्राम आपको दिया है एकदम इस तरह से, सेंटर से पास हो रही है लाइन, और एक ये टेंजेंट है और एक ये रेडियस है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये 8 है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, कर तो आप खुद सकते हैं, अब काफ़ी मैच्योर है क्योंकि अब तो 10th खत्म ही होने वाला है। तो ये पी है, सॉरी ये, तो देखो पाई यूजिंग पाइथागोरस ये 10 आ जाएगा AO, लेकिन उसने पूछा है AP, तो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा ना, तो ये 10 प्लस 6 यानी कि 16। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे, आपको पूरा प्रॉपर उसको करना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने किया होगा तो मार्क्स मिलेंगे, दोबारा तो ये क्वेश्चन आने की कोई वो नहीं है, लेकिन अभी मैं क्लास मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि पूरा प्रॉपर कैसे करना है। मैं तो बस आपको टैली करने के लिए दे रहा हूँ कि आपने कैसे किया है। तो tan a दिया हुआ है √2 - 1, हमें फाइंड आउट करना है sin a इंटू कॉस ए, को शो करना है √2/4। चलिए शो करने की कोशिश करते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा √2 - 1 के मत भी लगाओगे तो भी चलेगा, और बेस हो गया 1k। तो पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 1 स्क्वायर, हमने के स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। तो √2 - 1 को जब हम खोलेंगे तो 2 + 1 - 2 √2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 + 1 + 1 4, 4 - 2 √2,
ठीक है। तो अभी जब ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब के तो बाहर आ गया हमारा, और ये 4 माइनस 2 रूट 2, तो 4 माइनस 2 रूट 2 का रूट निकालना है। तो देखिए अब इसको करते हैं, कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो हाइपोटेन्यूज आ चुका है अपने पास, तो अब इसका रूट हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम इसमें से 2 रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 - 1, ठीक है ना। तो 2 रूट 2 का देखते हैं क्या आता है। चलिए अब हमें साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है, यानी कि पी अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच, ठीक है। तो p अपॉन एच और b अपॉन एच, तो p हमारे पास क्या है, √2 - 1, के को हम एज्यूम नहीं कर रहे, काट ही देंगे उसे तो। और b क्या अपने पास, b था अपने पास 1, और नीचे क्या है हमारे पास, अगर हम इसका h को देखें, h इंटू एच क्या हो जाता है, एच स्क्वायर, यानी कि हमारे पास है √2 - 1, और नीचे क्या है 4 - 2 √2, यही तो है 4 - 2 √2। तो जब हम ऊपर से √2 - 1 और नीचे से 2 √2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा √2 - 1, √2 - 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 √2। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो 1/2 √2 इंटू 1 √2 ऊपर और 1 √2 नीचे, तो √2/4, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास क्या है, इसी के और मैं √3 मैं बता देता हूँ, और वाला भी। तो √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, यानी कि √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि √3 इज इक्वल्स टू आ गया कॉट थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू आ चुकी है 60, यानी सॉरी 30 आ चुकी है, 16 ये tan नहीं है। तो थीटा की वैल्यू अभी कितनी आ चुकी है अपने पास, 30। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर थीटा की, यानी कि सेक स्क्वायर 30। तो हमें ये निकालना था ना सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर 30, ठीक है। अब सेक 30 है अपने पास, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर यानी कि 4/3 हमारा करेक्ट आंसर है। द लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज 3π/2। तो अपने को एंगल निकालना है, कितने डिग्री का एंगल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 24। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो रेडियस अपने को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल दिया हुआ है 3π/2। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, θ/360 इंटू 2πr। एल की जगह क्या डालने वाले हैं 3π/2, और थीटा हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, वही तो निकालना है, और 2 इंटू पाई इंटू आर इज 9। तो देखिए हम यहाँ थीटा को छोड़ के ना बिल्कुल सब कुछ दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3π/2, 360 ऊपर, और नीचे आएगा थीटा इंटू 2 इंटू पाई इंटू, नहीं थीटा नहीं लाना था ना हमें, चलो इसको काट के ना 9 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 9, इधर क्या बचेगा अपने पास थीटा। तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास, पाई से पाई कट गया, 3 से ये 3 हो गया, और 2 2 4, 4 3 12, नीचे 12, 12 से ये कितनी बार कटेगा 360, तो 12 से ये कट जाएगा 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, उसमें क्या है एक्स वाई जो है क्यू आर के पैरेलल है। तो चलो बना लेते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के, मतलब ये हमने बना लिया एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 24। ओके, इसमें अपने को क्या दिया, पी एक्स दिया x-2 लिख लिया, और क्या दिया एक्स क्यू दिया हुआ है 2x, पी वाई दिया हुआ है x+3, वाई आर दिया हुआ है 7x। तो हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम देखेंगे भाई भाई पैरेलल है तो बी पे टी अप्लाई कर सकते हैं, तो पी वाई अपॉन वाई आर, तो पी एक्स इज x-2/2x, x+3/7x। आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, हम ये वाले x को x से काट सकते हैं, है ना, ऊपर नहीं काट सकते, ऊपर माइनस है भाई, इधर वाला x अगर उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा, और ऊपर नीचे वाले कट हो जाते हैं। अब हमारे पास बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7x - 14, 2x + 6, 7x - 2x और 6 + 14 इंटरचेंज कर दिया लाइक टर्म्स को, 5x = 20, देन x = 4। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 शो दैट 3 माइनस 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और व्हेन इट इज गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो बस इसमें वही हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि अल्फा बीटा और जो जीरोस हैं किसी क्वेश्चन के, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 48, नहीं प्लस 48। तो अभी बोलता है अल्फा बीटा जो है ना इसके जीरोज हैं। तो एक बात करते हैं, जब भी इस तरह से दिया हो अल्फा बीटा, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, जो कि होता है माइनस बी अपॉन है, यानी कि सी अपॉन, यहाँ पर बी सी लिख के दिक्कत हो सकती है, बस डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 48। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, अपने को कहा गया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसमें 169 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 169, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, और माइनस 2 अल्फा बीटा अपने पास है ही, तो 169 ये हो गया, ठीक है ना। 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 169, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या हो गया अपने पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस सी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू 48 और 169, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर अभी क्या देखा हमने, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 यानी कि 192 169। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस 192, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 11, 1 कैरी है 9 6 15 प्लस 1 16, 1 कैरी है 361 यानी कि सी इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस 19 रहेगा, ये लिखना ना भूलें, यहाँ पर काट देते हैं, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 19। हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है 169, हम अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर मैं दूसरे मार्क पेन ले लेता हूँ, अल्फा माइनस बीटा को हम ले सकते थे 13, लेकिन प्लस माइनस 13 लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऐसे नहीं किया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, सी, तो हम यहाँ से और अल्फा इंटू बीटा भी है अपने पास, तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्व दीज इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 28, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, अनदर इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 29। तो इसमें तो भाई एलिमिनेशन लगा लेते हैं, और जो आएगा y और x का वैल्यू वो यहाँ डाल देंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस 2। तो एक बारी सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन। तो क्या करेंगे, 3 से फर्स्ट इक्वेशन को 9y, और ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 33, 2 से नीचे वाली को, और 2 2 जा 4y और 29 माइनस 58, साइन चेंज करेंगे अभी के अभी, तो ये कितना हो जाएगा 13y, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 1 कैरी है, 5 3 8 और 1 9, यानी कि y का वैल्यू आ गया 7, और इस y को इसमें डाल देते हैं पहली में, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 21 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ डाल देते हैं y इज 7m माइनस 5 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 अपॉन माइनस 5, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी -1 ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी का और वाला है कि इनकम रेशो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आप इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से डेली कर लेंगे अगर किसी ने ये वाला किया है तो। अच्छा, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी एनसीईआरटी का बिल्कुल इजी है, इसको रेशनलाइज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं एक बारी। 30 में क्या बोला इसने, 30 में बोलता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो वो सब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस लिख देता हूँ क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ओके। तो टोटल अपने पास ना कितनी है, 8 है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट में वो नहीं लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है 1 या उससे ज्यादा।
तो 1 टेल वाले 2 हैं और उससे ज़्यादा टेल वाले 1 है, यानी कि 3। तो इसका आंसर आएगा 3/4। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, नो हेड। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा नो हेड, का मतलब है जिसमें एक भी हेड ना हो, 1/4। थर्ड पार्ट में बोलता है एग्जैक्टली 1 टेल, तो यानी कि 1 टेल वाले में कितने हैं 1 टेल वाले, भाई 2 ही तो हैं, तो 2/4 दैट इज 1/2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो इससे पता चल गया, अच्छा ये इसका और वाला है, ठीक है ना। तो और वाले को भी चलो कर ही लेते हैं, किसी ने और वाला भी किया होगा, हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और में ही है ना, हाँ और में ही है। तो टोटल तो 52 ही होते हैं, उसने बोला रेड कार्ड। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है रेड कार्ड का, रेड कितने होते हैं 26 अपॉन 52 कट जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट में बोलता है किंग ऑफ स्पेड, वो तो एक ही होता है, स्पेड में एक ही किंग होता है, तो 1/52। थर्ड पार्ट में बोलता है फेस कार्ड, फेस कार्ड अपने पास कितने होते हैं 12, यानी कि 12/52 कट हो जाएगा 3/13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अजीब सा डायग्राम दिया है, पहले उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमें क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वाली, है ना, चैप्टर सर्कल में। तो अगर ये x है तो ये वाला 2x है, तो अभी एंगल 2 तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 120/2 दैट इज 60, है ना। तो ये वाला कितना आ गया, एंगल 2 जो है 60 आ चुका है। अच्छा अभी ये 120 तो लीनियर पेयर से, तो बाय लीनियर पेयर एंगल QOP कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 180 में से 120 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर कितना डिग्री है 90 है, एंगल Q कितना डिग्री है 90। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30। ओके, वहां पर सब रीजन वगैरह लिख के ही करना होता है, वरना मार्क्स कट जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि आगे वाले का देख लिया है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये डी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अ पोल हैज erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13। तो पहले लिख लेते हैं डायमीटर कितना मिल गया अपने को, जो जो मिलता रहे ना वो लिखते रहो, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लोगे रेल बना दोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। तो डायमीटर 13, तो रेडियस हो गया अपना 13/2 मीटर। ओके, अब उसके बाद क्या बोलता है, इन सच अ वे द डिफरेंस बिटवीन difference is the distance from the diametrically opposite fixed A and B on its boundary is 7 meter. अच्छा, it is possible so do, if yes what is the distance from the two gates should be the pole be erected। ठीक है ना। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि पोल जो है ना वो सीधा है एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, वो बाउंड्री पर लगा हुआ है 13 मीटर की, जिसका पार्क का क्या 13 मीटर है। In such a way the difference between the distances of two diametrically opposite, है ना, उस पर opposite है, और जो fixed है A और B से। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो इसमें जो है हमारा डायग्राम जो बनेगा ऐसा बनेगा, कैसा सर्कल बना है बिल्कुल बेकार सा, सही से बना लेते हैं इसको। तो एक सर्कल देखते हैं कैसा। तो ये हमारा सर्कल है, इसने बोला है कि एक पोल जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम कुछ भी ले लेते हैं, चलो P ले लेते हैं ना, पोल है ना P, और एक डायमीटर है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स। तो डायमीटर तो सेंटर से ही पास करेगा, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B। और ये कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो ऑलवेज 7 है। तो हम इसको यहाँ मिला लेते हैं और इसको यहाँ मिला लेते हैं। हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो मतलब यहाँ 90 डिग्री है। तो AP माइनस PB यानी कि AP माइनस PB का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर दिया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, AP को, या हम PB को मान लेते हैं, PB को x मान लेते हैं, तो लेट PB इक्वल टू x, तो AP कितना हो जाएगा 7 + x, या x + 7 एक ही बात है। पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर और x + 7 का होल स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, और डायमीटर यानी कि 13 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर + 14x, a + b होल स्क्वायर से खोल रहे हैं इसको, 49 माइनस 169। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0।
2 से कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो 7x और 60, यस बिल्कुल पॉसिबल है, 12 5, तो x प्लस 12 और x माइनस 5 इक्वस टू 0। तो x इज इक्वस टू माइनस 12, किसी की लेंथ माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यानी कि पी बी अपना हो जाएगा 5 मीटर और ए पी हो जाएगा अपना 12 मीटर। ओके, ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर, वो ना 5x प्लस 7 यहाँ से आया, ये वाले माइनस से नहीं आया भाई, 5 5 प्लस 7 यानी कि ये 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें मॉड दिया हुआ है और इसमें अपने को क्या है कि 48 इसका मॉड है और x5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पूरा क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता देता हूँ कि मॉडल क्लास जो होगा उसका 48 जो आ रहा है वो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, यानी कि L हो गया 40, H हो गया 10 और F हो गया F1 इज 25 और F2 हो गया Y और F1 हो गया कितना हो गया, F1 इज X, F0 इज X। ओके, अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम कर पाएंगे। तो मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू हाइट। तो मॉड की जगह हम क्या लिख देंगे 48, L की जगह 40, F1 इज 25 माइनस F0 इज X, 25 टू द 50 माइनस X माइनस Y। ओके, इंटू में H इज 10, तो ये कितना हो जाएगा 8 और अभी इधर क्या है 25 माइनस एक्स और 50 माइनस एक्स माइनस वाई, और इधर आ जाएगा ये 10 नीचे आ जाएगा। ओके, तो 10 नीचे आने के बाद अपने पास क्या आता है 4/5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 125 माइनस एक्स 5x। ठीक है ना, तो अभी क्या होने वाला है 200x माइनस 4x माइनस 4y माइनस 125 प्लस 5x इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। ठीक है ना, तो अब 5x माइनस x कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x ही हो जाएगा x, और 4y ऐसे ही रहेगा और 200 में से 125 जाता है तो शायद 75 बचता है इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ही बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, इन सब का जो टोटल है ना वो हमें 100 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 10 5 15 15 और 25 होता है 40, 40 और 30 हो जाता है 70 75, यानी कि x प्लस वाई प्लस 75 इज इक्वस टू दिया हुआ है 100, यानी कि x प्लस वाई इक्वस टू 25। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं बाई एलिमिनेशन या बाई सब्सटीट्यूशन, ये जो भी आपको मेथड आता हो उससे आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, किसी ने अगर और वाला किया है तो उसमें मीडियन अपने को गिवन है, तो मीडियन जो गिवन है 16, तो मीडियन क्लास जो हो गया हमारा 15 से 20 हो गया, यानी कि L का वैल्यू है अपने पास 15, हाइट है अपने पास 5 और F का वैल्यू है 15 और F का वैल्यू 15 है ना, और N का वैल्यू अपने पास है 70, और एक बार ज़रा वो निकाल लेते हैं 12 प्लस A प्लस 24 प्लस ए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो उससे पहले वाली लेनी होती है ना मीडियन क्लास से, तो 24 प्लस ए, तो सी एफ इज 24 प्लस ए। अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। मीडियन की जगह 16, एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 15, n बाई टू यानी कि 35 माइनस सी 24 प्लस ए अपॉन एफ। व्हाट इज एफ, एफ इज 15 एंड हाइट इज 5। 16 माइनस 5 इज 1, और वो जो मल्टीप्लाई वाला 5 चलो अभी नहीं लाते, अभी हम यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं, तो 1 और 5 ने इसको कट कर दिया 3 टाइम्स। ओके, तो अब अपने पास क्या बचा है 35 माइनस 11 माइनस ए अपॉन 3, तो 3 11 माइनस ए, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 8, और हमारा टोटल भी तो हमें दिया हुआ है, तो 12 12 24 24 यानी 24 और 12 हो जाता है 36, 36 प्लस 40
यानी कि a प्लस बी प्लस इक्वस टू 30। यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और अब आगे इसे कर लेंगे। a की वैल्यू इसमें कितना डाल देंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉयलर है, अपने को डायग्राम दिया हुआ है, उसमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 3.5 मीटर और हाइट इसमें गिवन है 7 मीटर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर इंटू टू क्यों भाई, 2 है, और प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर वो सिलेंडर। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एच 2 आर प्लस एच प्लस 2 आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एच आर की वैल्यू डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और प्लस पाई आर स्क्वायर एच यानी कि सिलेंडर का स्फीयर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4r/3 प्लस एच। अच्छा, इसमें एक और चीज बोलता है, रेशो फाइंड आउट करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। यानी कि अपने को क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में ये निकालना है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2/3 पाई आर क्यू। तो 3 तो ऊपर चला गया, पाई पाई कट गया, एच बच गया और नीचे आ गया 2r। यहाँ पर एच आर की वैल्यू डाल देंगे और इसका वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक ग्लास वेसल है, नेक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का। अगले वाले में यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है और फिर एक क्यूसी हमें निकालना है, तो वो आप अपने आप बहुत आसानी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो कर लेंगे। अब इसमें वही हो जाएगा AP अपॉन PV इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमें QC ही निकालना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 4/6 8/QC। QC तो फाइंड आउट करना है इन फिगर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अच्छा, AC निकालना, तो पहले QC निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये कितना हो जाएगा, QC इज इक्वल टू 8 इंटू 6/4। तो ये कितना आ गया 12। तो टोटल कितना हो जाएगा AC 8 प्लस 12 दैट इज 20। ओके, तो आगे हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, ये केस बेसिस स्टडीज है हमारी। इसमें हमारे को कुछ डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। इसने बोला है कि पुराने ज़माने में जैसे घंटाघर होते थे, तो वो घंटाघर टाइप का है और ये हमारा घंटाघर है जैसे, और यहाँ पर वो घड़ी बंधी हुई है जो भी है, और ये उसका टॉप है। तो एक आदमी जो है वो 75 मीटर दूर खड़ा हुआ है, यहाँ से घंटाघर को घड़ी को देखता है और यहाँ से इसके टॉप को देखता है। तो जो B और C है वो रिस्पेक्टिवली 45, ये B पॉइंट है और ये C। तो पहला वाला एंगल तो 45 है और दूसरा वाला है 60। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो हमने बना दिया बिल्कुल 36 के पहले का। अब उसमें बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लॉक। हाइट ऑफ क्लॉक कितना है, मैं बहुत तेजी से निकालूंगा, वैसे नहीं निकालूंगा जैसे आप लुक करेंगे पूरा। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, ये लो जी हो गया एकदम। सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमारा, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं D। ADB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो जितना AD है उतना ही BD भी होगा, तो BD भी 75 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड क्लॉक एंड हाइट ऑफ टिप ऑफ टावर, मतलब हमें BC फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम इन थर्ड वाले में CD निकालेंगे तो CD आ जाएगा हमारा कितना 75√3। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 - 1। √3 की वैल्यू अगर दी होती तो यहाँ डाल देते और हमारा आंसर आ जाता। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसका एक और MCQ है। 37 में क्या करना है, सम स्टूडेंट, जो एक ग्राफ बना हुआ है सम स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्या पहले बना लेते हैं 1 2 1 2 3। ओके, तो इसमें हमारे को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर R पॉइंट है और यहाँ पर कोई P पॉइंट है और यहाँ पर कोई A पॉइंट है। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बता देता हूँ। R के 2 3 हमने देख के बताया उसमें डायग्राम में, 2 और 3 के सामने ना, और ये 4 और 9 के सामने है। ये उसमें दिए हुए नहीं, हमने देख के लिखा है। 7,5 ये 7,5 पर है। ओके,
तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पूनम एंड रीना। पूनम एंड रीना, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, पी के पॉइंट है 4,9 और रीना के हैं 2, 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 - 4 इज -2 होल स्क्वायर और -6 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4। और 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ कहीं हमने जल्दी जल्दी में कुछ गलत ना कर दिया हो। ठीक है, रीना को क्या है नेम? वंदना, रीनू, रीना, अनु एंड पूनम। तो VRA, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 36, 40 को क्या लिख सकते हैं? 2√10। ओके, अच्छा थर्ड वाले में क्या करना है? इफ एट एनी टाइम द बॉल इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन अनु एंड वंदना। अनु और वंदना, तो वंदना मुझे इसमें कहीं दिख नहीं रही है। हाँ वंदना है 0,7 पे, तो 0,7, तो इन दोनों के ना बिल्कुल मिड पॉइंट पर है बॉल, तो उसका हमें निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है? यानी कि मिड पॉइंट ऑफ VA। तो VA का मिड पॉइंट को हम जैसे M मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0 + 7/2 एंड 7 + 5/2। तो ये कितना हो गया अपना? 7/2, 6। ये मिड पॉइंट आ चुका है। थर्ड वाले में क्या कहता है? एट वन टाइम द बॉल इज पॉइंट टू विच डिवाइन सेकंड कोऑर्डिनेट फॉर रीना एंड अन्नू इज 2:1। तो 2:1 रीना एंड अन्नू, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। थर्ड वाले में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? 2:1 दिया हुआ है और रीना पहले है, अन्नू बाद में। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में ये भी एक रनर वांट्स टू 200 मीटर रेस। भाई 200 मीटर की उसे रेस कंप्लीट करनी है। उसमें क्या करना है? करंटली द डिस्टेंस 57 मीटर, 57 in 1 second. He can currently run a distance 57 सेकेंड। अच्छा ये वाला डिस्टेंस जो है वो 57 सेकेंड्स में कवर कर सकता है ना। उसके बाद क्या हुआ? विद ईच डे प्रैक्टिस, वो हर दिन की प्रैक्टिस में क्या करता है? ही रिड्यूस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कम कर देता है अपने टारगेट को, ठीक है ना। और कंप्लीट रेस इन 27 सेकेंड, और उसे क्या कर देता है? 27 सेकेंड में कम कर देता। मतलब वो ना डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो इस रेस को वो पहले दिन तो कंप्लीट करता है 57 डेज में, फिर वो उससे और 3 सेकंड कम कर देता है। तो मतलब पहले 57, फिर 54, फिर 51, इसी तरह से चलते चलते 27 सेकंड तक वो कंप्लीट कर देता है। तो उसने फर्स्ट पार्ट में निकालना है, AP बनाओ, बना दी। फाइंड द टाइम टेकन कंप्लीट दैट इज 7th डेज, 7th डेज निकालना है। तो यानी कि A7 = A + 6D। तो A अपना कितना है? 57 और 6 × -3, यानी कि 57 - 18 माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी डेज विल, मतलब n निकालना है, ये सेकंड पार्ट है। n निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा? A + n - 1 × D। an का वैल्यू कितना है? 27, A का वैल्यू 57, n इज टू बी फाइंड, और D का वैल्यू है -3। तो 27 - 57 अपॉन -3 = n - 1। ऊपर कितना बचेगा? 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, माइनस का और माइनस का, यानी कि n = 11। 11 दिन में वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो आई होप कि आपको इसके आंसर्स अब आपको मिल गए होंगे। आप अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं और कितने नहीं। और ऐसी इनकी फुल लेंथ वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।